राजस्थान बोर्ड क्लास 9 साइंस का वायरल पेपर मिल चुका है और ये पेपर अब की बार आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चंस के आंसर भी बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले है आपके खंड ए यानी कि सेक्शन ए। तो आपका पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने वाली विधि है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपके आसवन, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन आप ध्यान रखें आसवन। दूसरा क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है विलियन और इंग्लिश में है सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डाल्टन। इसके बाद आ चुका है आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओस्टवाल्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान यानी कि मास नंबर। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वीय बल का सूत्र होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए F=G m1m2/d²। डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु के भार का मान बराबर होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी mg। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 8 है कि डेंगू बुखार का रोगजनक होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है विषाणु वायरस। नवा क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस का नाम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्मी कंपोस्ट किस जीव द्वारा निर्मित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी केचुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निलंबन की परिभाषा लिखे, यानी कि आपको डिफाइन करना है सस्पेंशन को। तीसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया। हु गेव द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। चौथा क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग क्या कहलाता है। व्हाट इज द पॉजिटिव सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है कि आत्मघाती थैलियाँ किन्हें कहा जाता है। तो विच सेल ऑर्गेने इज कॉल्ड सोसाइडल बैग्स। क्वेश्चन नंबर 6 की सरल रेखीय गति से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज सिंपल लाइनर मोशन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संतुलित बल से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है। विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकाश की किरण का प्रसारित होना कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक ने। तो आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पशुधन के प्रबंधन को कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक इज। इसके बाद अब आपके आ चुका है सेक्शन बी यानी कि खंड ब। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोलाइड विलियन क्या होता है, आपको उदाहरण देना है। व्हाट इज कोलाइडियल सॉल्यूशन गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 13 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो अब की बार आपके सिलेबस से हट गए हो, तो इसकी जगह आपके दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखना है, और अथवा में क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात का नियम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित यौगिकों के आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, आपको एक ऑब्जेक्ट है जिस पर दोनों साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें एक साइड तो 2 न्यूटन का और दूसरी साइड 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपको दोनों वस्तुओं पर तुल्य बल ज्ञात करना है, मतलब कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि द्रव्यमान तथा भार में अंतर। ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता है, रट लेना अच्छे से। फिर अथवा में कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसे आपको उदाहरण की सहायता से समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि वस्तु की गति के संदर्भ में आपको बल का क्या महत्व होता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, आपको कोई 2 उदाहरण देने हैं। अथवा में है हम स्वयं को रोगग्रस्त होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर आपके आ चुका है खंड से यानी कि सेक्शन सी। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 20 है
कि एक वस्तु 4 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है कि 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु 30 सेकंड में कितनी दूरी तय कर पाएगी। इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 21 है कि हम किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से 20 मीटर ऊंचाई पर लेकर आते हैं तो इस वस्तु में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको बताना है। अथवा में क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने पर वह बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ओजोन क्षय क्या है। अथवा में क्वेश्चन है कि मृदा प्रदूषण क्या होता है, इसके कारण लिखिए। तो इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है, जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, आपको उस सूत्र से आप किसी भी कर सकते हो। फिर इसके अंदर भी आपको कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। तो आपका बल कितना है 5 न्यूटन, विस्थापन 2 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पशुपालन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व लिखिए। अथवा में है सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व क्या होते हैं। फिर आ चुका है खंड द सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रदरफोर्ड के एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग को सचित्र समझाइए। अथवा में क्वेश्चन है कि थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। फिर आपको मिलान वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर रोग दे रखे हैं, इनको आपको रोग देने से मिलाना है। अथवा में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों का आपको चित्र बनाना है। एस्केरिस, ट्रिप्नोसोमा, स्टेफाइलोकोकाई। फिर आ चुका है खंड ये सेक्शन ई। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आपको निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। रसदानी, प्लास्टिस्ट, कोशिका भित्ति, यह नहीं आता है तो कोशिका केंद्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करना है। और अथवा में क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। और दूसरा क्वेश्चन है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका पर संक्षिप्त टिप्पणी। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा रूपांतरण। फिर अथवा में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। जब विस्थापन हो बल की दिशा में हो, जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो और जब विस्थापन शून्य हो। अथवा में क्वेश्चन है कि पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रकृति में कार्बन चक्र को सचित्र समझाइए। अथवा में है वायु प्रदूषण क्या है, इसे संक्षेप में समझाइए। अथवा में है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ह्यूमस, जल प्रदूषण और वैश्विक उष्णन। तो ये पेपर है, आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना है। और अगर आप इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट चिराग, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें।